हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, ये सेशन है, दिस इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव सेशन फॉर एसबीआई पीओ मींस एज वेल एज फॉर आईबीपीएस पीओ मींस। दोनों ही एग्जाम्स अभी आपकी बाउंड्री पे हैं। एसबीआई पीओ मींस आई होप आप लोग कल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और 4 फरवरी को आईबीपीएस पीओ मींस का पेपर है। मैं ये सेशन पर्पजली एग्जाम से एक दिन पहले लेके आया हूँ सो दैट जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा, ठीक है, कोई टेक्निकल चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताने जा रहा, एक नॉर्मल टिप्स की तरह है। समझ लीजिए कि एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों को एक टिप्स दे रहा है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इसमें टीचिंग एंगल नहीं है, ठीक है। एसबीआई पीओ में मैं खुद भी क्रैक कर चुका हूँ, तो और मैंने मल्टीपल टाइम्स क्रैक किया ये एग्ज़ाम, तो दैट्स वाई थोड़ा सा एक एडवांटेज है। तो मैं अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके थ्रू मैं आप लोगों को थोड़ा इसमें गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिएगा और बहुत यूज़फुल वीडियो रहेगी। जो भी बच्चे मतलब जिनको इंग्लिश लिखने में डर लगता है या फिर जिनके पास में प्रॉपर लिखने का वे नहीं है, कंटेंट नहीं है या फिर तरीका नहीं है, मैं हमेशा दो चीज़ों पे बात करता हूँ। इन डिस्क्रिप्टिव के अंदर दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो कंटेंट चाहिए, दूसरा आपको चाहिए लिखने का तरीका। कई बार ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ जो डाउटफुल सिचुएशन में हैं, उनके साथ ये होता है कि उनके पास कंटेंट भी है बट लिखने का वे नहीं है, यानी रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है। कईयों के पास रिप्रेजेंटेशन करना बड़ा अच्छे से आता है, खूबसूरत सा बना देंगे, लेकिन अंदर कंटेंट में जान नहीं होती। तो दोनों चीज़ों को हैंडल कैसे लेके चलना है, किस तरह से करके चलना है ताकि इतना खराब ना लगे और डिस्क्रिप्टिव आपको अच्छा स्कोर भी देके जाए, ये दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इन चीज़ों को। तो डिस्क्रिप्टिव सेशन आप लोगों के लिए 50 मार्क का स्कोर रखता है, 50 मार्क्स, ओके, फॉर एसबीआई। और आई थिंक आईबीपीएस में 25 मार्क्स स्कोर लेता है, ठीक है ना। लेकिन इसका अपने आप में एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो आपको टारगेट ये रखना है, अगर देखिए आप लिखने में बहुत अच्छे हैं और बहुत शानदार तरीके से लिखते हैं तो यू शुड टारगेट अबाउट 35 प्लस। आराम से मिलता भी है जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, मतलब राइटिंग इन द सेंस हैंड रिटन नहीं, जिसके पास कंटेंट है और उसको प्रेजेंट करने का तरीका, दोनों चीज़ें हैं, दोनों स्किल आपके पास हैं, ठीक है ना। तो 35 प्लस स्कोर करना उन लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जो इन चीज़ों में लैकिंग करते हैं उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है, यू शुड ऑलवेज, अगर जो चीज़ें मैं बताऊंगा तो दैट विल बी ऑल्सो हेल्प यू टू स्कोर 35 स्कोर इन योर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। मैंने खुद ने, मेरा भी इंग्लिश कोई खास नहीं रहा है, ठीक है। आई हैव अपीयर्ड 3 टाइम्स इन एसबीआई पीओ मीन्स, ओके, मीन्स बोलिए चाहे आप इसको फाइनल पेपर बोलिए। डिस्क्रिप्टिव के साथ में मैंने खुद ने 2-3 बार पेपर दिए हैं और डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर भी किया है, ओके। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और आराम से इस चीज़ों को फॉलो कीजिएगा एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूंगा ऐसे राइटिंग के ऊपर। ऐसे राइटिंग में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव एसेज, ठीक है। कंटेंट आपको लेना है, मैं यहाँ पे कंटेंट पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक को कैसे चूज करेंगे, टॉपिक के बारे में कैसे लिखेंगे, वो मैं आपको एक जनरल थीम दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है, अगर आपके पास कंटेंट है लेकिन फिर भी अगर आप उसको कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे शॉर्ट गिर जाते हैं बच्चे, वो है सबसे पहली चीज़ है वर्ड लिमिट। बहुत बार लोग ऐसे राइटिंग में वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको एग्जाम में 200 वर्ड का लिमिट दिया जाता है, कुछ पेपर में 250 भी होता था, जो बैंक ऑफ बड़ौदा, मणिपाल वगैरह होते थे तो उनमें 250 का भी लिमिट होता था। तो 200 वर्ड का लिमिट दिया जाता है, दिस इज लिमिट फॉर यू, क्योंकि आपको 30 मिनट मिलने वाले हैं फॉर दिस पेपर, ओके। तो इस 30 मिनट में आपको 200 मार्क्स के लिए ऐसे राइटिंग करना होता है, ठीक है, 200 वर्ड्स के लिए, सॉरी। तो आपको वर्ड लिमिट का बड़ा ध्यान में रखना होता है। अब ये वर्ड लिमिट दिखता कहाँ पे, तो जैसे आपकी स्क्रीन होती है तो नीचे की तरफ साइड में यहाँ पे आपके वर्ड लिखे दिखते हैं आपको। तो वर्ड काउंट कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा, द अर्थ इज, ठीक है। तो जब आप द लिखते हैं, अब इसमें लेटर कितने भी मैटर नहीं करता, द लिखने के बाद यू विल प्रेस स्पेस एंड अर्थ, फिर स्पेस, फिर इज, फिर स्पेस। तो ऐसा करके आपकी 3 वर्ड काउंट कर लेगा, दिस विल काउंटेड एज अ 3 वर्ड, ठीक है। मोस्टली स्पेस के थ्रू दे विल काउंट योर वर्ड्स, ओके गाइज। तो ये ध्यान में रखिए। तो जितने स्टेटमेंट आप लिखेंगे, जितने वर्ड आप यूज करेंगे, वो सारा काउंटिंग यहाँ चलता है। तो आपको मैन्युअली काउंट नहीं करना होता। कई बच्चे को मैं बोलता हूँ 200 वर्ड का ध्यान में रखो, तो बोलते हैं सर काउंट कैसे करें, 200 वर्ड हो गए या नहीं हो गए, तो वो काउंटर यहाँ लगा रहता है। तो आपको अपनी वर्ड लिमिट को 190 से लेके 210 या 215, बस, नॉट मोर देन दैट,
इस लिमिट में आपको रहना है, बस कोशिश कीजिए, ना इससे बहुत कम ना इससे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसका इम्पैक्ट आपके मार्क्स पे डायरेक्टली पड़ता है। अगर आप 200 वर्ड के बजाय 300 वर्ड भी लिख देते हो तो भी ये नेगेटिव चला जाता है, ठीक है ना, आपके लिए, ओके, स्कोरिंग के लिए, क्योंकि आपको लिखा गया था 200 वर्ड में अपने विचार रखो, तो उतने ही वर्ड में आपके विचार आने चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो लिखते समय ये चीज़ बड़ी मायने रखती है। दूसरी चीज़ होती है ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर बहुत बार बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, वर्ड लिमिट है, आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने होते हैं, तो कई बार क्या होता है, हम सेंटेंसेस लंबे फॉर्म कर देते हैं, मतलब कनेक्टर्स के साथ विच, हु और ये लगा लगा के, दैट एंड ऑल, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपका कमांड ग्रामर पे उतना अच्छा नहीं है या फिर आपकी राइटिंग स्किल उतनी शार्प नहीं है, तो कनेक्टर को यूटिलाइज कम कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए जिसमें ग्रामर का बहुत ध्यान में रखें। कनेक्टर्स की वजह से एरर बहुत होते हैं, बिकॉज ऑफ कनेक्टर्स एरर बहुत हो जाते हैं, अनफोर्स्ड एरर बोलते हैं इनको, बहुत बार हो जाते हैं। तो छोटे स्टेटमेंट बनाइए, ठीक है ना, 8 से 10 लेटर के या वर्ड के स्टेटमेंट को यूज कीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको ग्रामेटिकली करेक्ट रहने में। कई बार ऐसा होता है, आप लंबा सेंटेंस बना तो देते हैं, फिर बाद में उसको कनेक्ट करते हैं, तो पहला वाला सेंटेंस तो प्रेजेंट में बना होता है, बाद वाला आप या तो फ्यूचर में या फिर पास्ट में बना देते, पता नहीं चलता है, ठीक है ना। ये बहुत बार अनकॉन्शियसली हो जाता है। तो हम स्पॉट दी एरर जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि नहीं, एक सेंटेंस अगर है तो वो सेम टेंस में होना चाहिए, करेक्ट है। तो ये चीज़ें हम लिखते समय कई बार ध्यान में नहीं देते हैं, ठीक है। तो ग्रामेटिकल एरर का बड़ा ध्यान में रखना होता है, और ये सबसे अच्छा तभी बैठेगा जब आप छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो यार स्टेटमेंट जो होनी चाहिए आप लोगों के, जो स्टेटमेंट्स या जो सेंटेंसेस है, वो कम से कम वर्ड के होने चाहिए। कम से कम वर्ड का मतलब ये नहीं कि 3-4 वर्ड में खत्म कर दिया, एटलीस्ट 8 से 10 वर्ड एक अच्छे हैवी कंटेंट के साथ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्पेलिंग द एरर। देखिए आजकल व्हाट्सएप, यूट्यूब और इन सब में कमेंट्स कर करके हमारे कमेंट लिखने की जो स्पेलिंग एरर्स है वो इतनी बढ़ गई है। कुछ ऐसे कॉमन वर्ड है, हम एक्रोनिम्स इतने ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, ये हमें लिखते समय परेशान करते हैं, और आप लोगों ने भी आई थिंक ये चीज़ फेस की होगी। फॉर एग्जाम्पल, द लिखना है तो जल्दबाजी में डी ही लिख दिया, द, है कि नहीं। दिस लिखना है तो DIS दिस लिख दिया। यू लिखना था YOU तो सिर्फ यू ही लिख दिया, यू, जाओ, ठीक है ना। अब अपने आप निकालते बैठो ये है क्या, करेक्ट है। तो ये चीज़ें स्पेलिंग एरर हो जाती हैं, तो स्पेलिंग एरर का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत कॉन्शियसली करना पड़ता है, बहुत ही। अभी मोबाइल, व्हाट्सएप और इस मैसेजिंग के जरिए इतने ज़्यादा शॉर्ट नॉर्म, कई बार जैसे आप देखते हैं ऑल द बेस्ट ATB, ऑल द बेस्ट ATB, एज सुन एज पॉसिबल ASAP, ऐसा है, ठीक है। मेलबाजी में ठीक है, लेकिन जब आप एक ऐसे लिख रहे हो, ग्रामर आप क्या बोल सकते हैं आप इसको, लिटरेचर पार्ट में हो, तो ये चीज़ें आपको यूज़ करना शोभा नहीं देता, इसके मार्किंग कट होती है इन चीज़ों की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है, एक्रोनिम्स अवॉइड करने हैं आप लोगों को, स्पेलिंग्स एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, इसीलिए ज़्यादा हैवी स्पेलिंग यूज़ मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आई हैव टू यूटिलाइज द थिंग्स, आई हैव टू यूटिलाइज, कुछ चीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे यूटिलाइज की सही स्पेलिंग याद नहीं हो रही है तो मैं यूज़ भी तो लिख सकता हूँ, आई हैव टू यूज़ इट। समझ रहे हैं कि नहीं, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं। जितना क्लियर रहेंगे आप उतना आपको फायदा होगा इसका, ठीक है ना। शॉर्ट यूज़ कीजिए वर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत हाई फंडा एकदम थरो टाइप से इंग्लिश यूज़ करने की, ठीक है ना। एकदम नॉर्मल इंग्लिश यूज़ कीजिए, बोलचाल नॉर्मल बोलचाल वाली, जो समझने वाले को भी समझ में आए और लिखने वाले को भी समझ में आए। तो ऐसी इंग्लिश हो तो आपको स्कोरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि यार ये तो मैं मतलब बहुत ही आसान आसान वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसके मार्क्स मिलेंगे, ज़रूर मिलते हैं। एरर नहीं होना चाहिए, एरर फ्री होगा तो ज़रूर मिलेगा। आपने भारी स्पेलिंग तो यूज़ कर ली बट स्पेलिंग में गड़बड़ कर दिया तो फिर मार्क्स गए ना मेरे दोस्त। तो ये चीज़ों से बचना है, ठीक है। बॉडी ऑफ ऐसे, ये क्या होता है ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ऐसे राइटिंग देखिए, आपके पास में 200 वर्ड की लिमिट है, जैसा अभी मैंने शुरुआत में आपको कहा। तो मिनिमम आपको अपने कोई भी टॉपिक चूज किया हो तो मिनिमम आपको इसको 4 पैराग्राफ में बांटना होता है। 4 पैराग्राफ लिखने ही लिखने हैं, जिसमें से पहला पैराग्राफ जो होगा आपके ऐसे का बॉडी या फिर इंट्रोडक्शन होगा। दूसरा पैराग्राफ में आप पॉजिटिव पॉइंट्स या एडवांटेजेस उसके डिस्कस कर सकते हैं, और तीसरा जो पॉइंट है उस पर नेगेटिव पॉइंट या कुछ भी आपको अगेंस्ट पॉइंट याद आ रहे हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, वो चीज़ें आप रख सकते हैं, ठीक है।
इससे आप अपने थॉट्स को बहुत अच्छी तरीके से रिफ्रेन मोड में आप वहां पे रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, कंक्लूजन। तो ये 4 पैराग्राफ में आपको बांटना होता है। तो 200 वर्ड की लिमिट कुछ इस तरह से यूटिलाइज करनी होती है। इंट्रोडक्शन वी कैन यूज फॉर एटलीस्ट फॉर 70 वर्ड्स, एटलीस्ट, ठीक है ना, मतलब सॉरी मैक्सिमम फॉर 70 वर्ड्स। पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों जो पॉइंट होते हैं, अगर आप चाहें तो इनको 60-70, या जैसे पॉजिटिव है, आप ज़्यादा पॉजिटिव दिखना चाह रहे हो अच्छे से, तो इसको भी 70 वर्ड में यूज़ कर सकते हो। नेगेटिव अगर आपके पास पॉइंट कम है तो इसको 30 से 40 वर्ड में, और रिमेनिंग वर्ड्स फॉर कंक्लूजन्स। तो 40 वर्ड के करीब कंक्लूजन, यानी 3 से 4 सेंटेंसेज आप यूज़ कर सकते हो इधर। बात समझ में आई? तो आप इस तरह से अपने पैराग्राफ को या ऐसे को बहुत ब्यूटीफुल शो कर सकते हो और दिखा सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं किस तरह से पैराग्राफ आते हैं, ऐसे आते हैं। तो ऐसे कभी भी आपको 1 या 2 नहीं मिलते हैं, आपको हमेशा ऑप्शंस में मिलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको 5 ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको चूज करना होता है वाइजली कि किसके पास आपके पास कंटेंट है। कई बार ऐसा होता है दिखने में बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप लिखने जाते हो तो पॉइंट ही नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नोटा, नन ऑफ द अबव। अब ये बात करने में बड़ा आसान है यार, नोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इलेक्शन, लेकिन जब आप पॉइंट लिखने जाते हो पता लगा पॉइंट ही नहीं आ रहे हैं मेरे पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक जनरल टॉपिक भी उठाया है, इसमें टॉपिक मैटर करता है। अगर आप इकोनॉमिक और बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक उठाओगे तो थोड़ा प्रेफरेंस मार्किंग का पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास उतना अच्छा नॉलेज नहीं है उस बैंकिंग टॉपिक का या उस इकोनॉमिक टॉपिक का, तो उससे बेटर है आप नॉर्मल कंसेप्ट भी उठा सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, नेशनल पेंशन स्कीम, ये अगर टॉपिक आया हुआ है, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आया हुआ है और उसके एडवांटेजेस, ये तो ब्रैकेट में मैंने शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो अगर आपको नेशनल पेंशन स्कीम पता ही नहीं है क्या है, तो फिर आप इसमें फंस सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नेशनल पेंशन स्कीम अगर आपको नहीं पता है तो फिर ये आपको तकलीफ देगा ही देगा, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स अवॉइड कर सकते हो अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, पता है कि ये है क्या बट उतना नहीं पता है कि आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसके बना सके। तो इस केस में एक अच्छा और बढ़िया आप चूज कर सकते हैं, जैसे फियर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ लूजिंग अ जॉब ड्यू टू डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। यस, फियर के बारे में लिखना है, डिजिटलाइजेशन की वजह से जो बैंकिंग सेक्टर की जॉब जा सकती हैं, क्या ये एम्प्लॉय है। और टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो, सिर्फ 1-2 वर्ड मत पढ़ो, पूरा टॉपिक बोलो ये किस एंगल से लिखना है, या आपको राइटर के एंगल से लिखना है या एक बैंकिंग एम्प्लॉय के एंगल से लिखना है, ये एंगल भी बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है हम ढंग से पढ़ते ही नहीं है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर अगर ये वर्ड में ही ध्यान नहीं देते, एम्प्लॉय एंगल से लिखना है या एम्प्लॉयर एंगल से लिखना है, फर्क आ जाता है दोस्त, बहुत फर्क आ जाता है लिखने के ऊपर, ठीक है। तो इसकी रीडिंग बहुत अच्छे से रखनी है, ढंग से टॉपिक को समझना जरूरी है। और रफ शीट पे पॉइंट्स पहले लिख लो, जैसे मैंने बताया इंट्रो पार्ट में आप क्या लिखना चाहते हो, थोड़े थोड़े हिंट लिख लो कि यार मैं इसके बारे में ये लिखना चाहता हूँ, एक एक वर्ड से आप, ताकि आपको लिखते समय याद रहे कि मुझे ये पॉइंट लिखने, और सीक्वेंस हैज टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। क्योंकि मैंने कई बार देखा है ऐसे राइटिंग में लिखते हैं नहीं, पॉइंट बनाते नहीं है, सीधा टाइपिंग शुरू कर देते हैं, और जो पॉइंट हैवी होता है, जो अच्छा होता है, बाद में याद आता है कि यार ये तो लिखना ही भूल गए, फिर वापस से कुछ डिलीट करना एंड ऑल, ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग, दिस इज द परफेक्ट वे, परफेक्ट मेथड, अगर आप इसको जाते हो तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेल इन योर एग्जामिनेशंस। इसके बाद बात करेंगे लेटर राइटिंग के ऊपर कि किस तरह से इफेक्टिव लेटर लिखा जा सकता है। तो देखिए, लेटर राइटिंग में सबसे ज़्यादा जो मार्किंग का वेटेज होता है वो बिकॉज ऑफ आपका जो लिखने का इंटेंट है या पैटर्न है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि व्हाट शुड बी योर पैटर्न ऑफ राइटिंग द पेपर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लेफ्ट इंटेंड में जाना है आपको, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि हम डेट वगैरह राइट में लिखते थे, लेकिन आजकल पूरा लेफ्ट इंटेंड चलता है क्योंकि आजकल मेल्स का जमाना है। तो लेफ्ट इंटेंड में रहना है आपको। तो डेट सबसे पहले लिख दीजिए, किस दिन है, जैसे कल आपका एग्जाम है तो 29 जनवरी 2021 ये लिख दीजिए। इसके बाद एड्रेस, एड्रेस डमी होना चाहिए, आप लिटरली अपने घर का एड्रेस मत लिखिएगा, इट डजंट लुक नाइस, ठीक है। तो इसमें कुछ भी लिख सकते हो, फ्लैट नंबर या हाउस नंबर, जो भी वट एवर इज देयर, 26B, ठीक है ना, ABC कॉलोनी, इस तरह से आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। XYZ सिटी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह का डमी लिखिएगा, अच्छा नहीं साउंड करता है कि आप अपना एक्चुअल एड्रेस लिख के आ जाए, इट डजंट लुक नाइस, ठीक है। इसके बाद आता है जिसको लेटर लिख रहे हो, टू,
फिर आता है सपोज बैंक मैनेजर को लिख रहे हो, या किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को लिख रहे हो, या पुलिस के किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो लेटर, तो वो मैटर करता है। तो यहाँ वो फिर सिटी का नाम एंड ऑल, ये तो होता ही है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट में बहुत ध्यान में रखिएगा, सब्जेक्ट स्टेटमेंट या सेंटेंस नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वर्ड बढ़ाने के चक्कर में सेंटेंस ही लिख देते, नहीं, ये हेडिंग की तरह होना चाहिए। आप जो कहना चाहते हो यहाँ लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है, आप कंप्लेंट, आप बैंक में जाना चाहते हो कि आपका एटीएम से पैसा गलत डिडक्ट हो गया है, बट आपको कैश रिसीव नहीं हुआ, बट मनी डिडक्ट हो गया, उसके बारे में आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है। तो लिख सकते हो कि भाई क्या बोल सकते हैं, योर मनी नॉट, क्या बोल सकते हैं इसको, रुको एक सेकेंड ना, मतलब शॉर्ट में इसको लिख के खत्म कर देना है, मनी नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एटीएम, खत्म, ठीक है ना। तो सिंपल सा इसको लिखना है बस, जितना स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अप्लाइंग फॉर दिस 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 पूरा लिख के एक 7-8 वर्ड का एक स्टेटमेंट बना दिया, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 या 6 वर्ड में खत्म कर देना है, एक हेडिंग की तरह ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर पैराग्राफ, बॉडी एंड ऑल, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने का। 2 पैराग्राफ मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम 3 पैराग्राफ, ओके। और ऑलवेज ट्राई टू चूज अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर आप चूज करने की कोशिश कीजिए। फॉर्मल लेटर की बेनिफिट ये होती है, कंटेंट बहुत ज़्यादा खिंचता नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास एक लेटर का ऑप्शन आया कि अपने छोटे भाई को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए सजेशन दीजिए या उसको मोटिवेट कीजिए, अब ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। लिमिट, वर्ड लिमिट इनके अंदर 150 वर्ड्स की होती है, और ये जो आप लिख रहे हैं, बॉडी जो बना रहे हैं, डेट डालना, एड्रेस डालना, ये जो बैंक मैनेजर, सब्जेक्ट, उसके बाद योर्स फेथफुली एंड ऑल, इन्हीं में आपके तकरीबन 40 वर्ड यूज हो जाते हैं, 35 to 40 वर्ड इसी में यूज हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास 2 या 3 पैराग्राफ का ही कंटेंट बचता है, तो उस केस में फॉर्मल लेटर्स आर वेरी गुड सोर्स टू इंक्रीज योर स्कोर। और लेटर्स जो होते हैं, सबसे पहले देखिए 2 क्वेश्चन होंगे, एक ऐसे होगा और एक लेटर होगा, तो आपको सबसे पहले लेटर करना चाहिए, क्योंकि लेटर जो है 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, और बचे हुए 20 मिनट आप ऐसे में यूटिलाइज कर सकते हो। कई बार लोग उल्टा कर लेते हैं, पहले ऐसे पिक कर लेते हैं, और ऐसे में कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि एक बार कुछ लिखने गए, नहीं समझ में आया, फिर अच्छा लिखने की कोशिश करने में फिर पता लगा यार लास्ट के 5 मिनट या 8 मिनट रह गए हैं, फिर लेटर जल्दबाजी में, लेटर भी खराब, ऐसे भी खराब, तो ये चीज़ें कई बार हो जाती है। तो बेस्ट वे होता है, गो फॉर लेटर फर्स्ट एंड देन ऐसे। तो दोनों चीज़ें तसल्ली से बनाइए, अच्छे से बनाइए। वर्ड लिमिट इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट, वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटेंट आप ही का रखना है, मैंने सिर्फ आपको अटेम्प्ट करने का तरीका बताया है, ठीक है दोस्तों। सो आई होप दिस होल थिंग इज क्लियर टू यू गाइज, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ रखे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो बहुत अच्छे से आप इनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर? सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, और सब लोग बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करके आइए, एंड माय बेस्ट विशेस आर विद यू। और प्लीज़ आने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि पेपर कैसा रहा, कितने अच्छा रहा, कितने अटेम्प्ट हुए और किस तरह से हुए, ठीक है दोस्तों। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।